नमस्कार दोस्तों। आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल हिंदी आईएएस पर, जहां हम तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं पर बात करते हैं। दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी ही समस्या को करंट से उठाया है। आप देख रहे होंगे विभिन्न टीवी चैनलों पर, न्यूज़पेपरों में कि कैसे कुछ आईएएस ऑफिसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कैसे कुछ आईएएस ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से भर्ती होने के आरोप में संलग्न दिख रहे हैं। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, अपने फर्जी सर्टिफिकेट देकर कैसे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को धूमिल कर दिया है। आप सब ये अलग अलग न्यूज चैनलों और अलग अलग विभिन्न विभिन्न न्यूज़पेपरों से पढ़ रहे होंगे। तैयारी के दौरान बच्चा विशेष रूप से ध्यान देता है न्यूज़पेपरों में करंट, क्योंकि यहीं से करंट की खबरें बनती हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये विवाद है और क्या इससे हमारी तैयारी पर कोई फर्क पड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी पर सवाल उठे हैं, उसे कटघरे में खड़ा किया गया है और उसकी साख धूमिल हुई है, तो वह अपनी साख को दोबारा कायम कर लेगी। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर, कुछ कड़े कदम उठाकर ऐसे आरोपियों को वह बर्खास्त कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी खुद एक पावरफुल संस्था है जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय हमारे संविधान निर्माताओं ने ही इस संस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराया था संविधान के अंतर्गत। तो ये अपनी साख को दोबारा बचा लेगी। लेकिन हाँ, ये यकीनन एक दुखद बात है कि यूपीएससी जैसी संस्था, जिस पर समाज के हर तबके को इतना यकीन होता है, विद्यार्थी को, माता पिता को, बच्चा 10वीं 12वीं से ही अपने सपने संजोने लगता है कि उसे एक आईएएस बनना है, उसे एक बड़ा बाबू बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है। और जब वह तैयारी में उतरता है और ऐसी न्यूज़ें सामने आती हैं, तो यकीनन दुख होता है। आज उस दुख का भागी मैं खुद स्वयं हूँ। मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे हमारी तैयारी पर फर्क पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी तैयारी धूमधाम से होनी चाहिए, उसी उत्साह, उसी उमंग से होनी चाहिए जिस उमंग से आप कर रहे थे, क्योंकि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यूपीएससी के अंदर की बात है, वो अपने आप सुलटेगी। उसके पास इतने कैपेबल अधिकारी हैं, उसके पास पूरा संसाधन मौजूद है। देखिए दोस्तों, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वो कुर्सी, मेज, टेबल, दीवार, सीमेंट, ईंट, इन सब चीजों से नहीं चलती है। वह लोगों द्वारा ही संचालित होती है, जहाँ गलती होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि गलती है तो सही है, नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। गलती होना यूपीएससी संस्था के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो मेरे जैसे, आपके जैसे सभी विद्यार्थियों को परेशान कर सकता है। लेकिन उसे सुधारा जा सकता है। हम लोग भी गलती करते हैं, अपनी गलती को सुधारते हैं। इसी प्रकार यूपीएससी भी अपनी गलती को सुधार लेगी। आप विश्वास बनाए रखें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी इधर उधर ना करें। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार नीट जैसी और जेआरएफ जैसी परीक्षाओं पर पेपर लीक होने के आरोप लगे, लेकिन फिर भी वह बच्चे अपनी तैयारी में उत्साह के साथ लगे हुए हैं। ऐसे मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो नीट और जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार हमें यूपीएससी की परीक्षा में भी बिल्कुल विचलित होने का कोई इरादा नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई धूमधाम से करनी चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में जितने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, उसके लिए यूपीएससी कोई कड़े कदम उठाएगी और आने वाली भर्ती प्रक्रिया में वो पारदर्शिता बढ़ाएगी, कठोर कदम उठाएगी। हाँ, इसका एक नुकसान हो सकता है कि अब हमें कुछ कड़े नियमों से गुजरना होगा, ताकि दोबारा ऐसी त्रुटियां ना हो पाए। अब जहां भी लूज फॉल रह गए थे, जहां भी भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गुंजाइश की कमी थी, जैसे कि अभी तक लोगों ने करके इसे इतना बड़ा रूप दे दिया है, उस प्रकार अब हम जब भर्ती प्रक्रिया में आएंगे तो कुछ हमें नियम सख्त मिलेंगे। उस सख्ताई से हमें पालन करना होगा, और ये ठीक भी है, ताकि आने वाली समय में दोबारा से घटनाएं रिपीट ना हो, इतिहास दोबारा अपने आप को ना दोहराए। इसके लिए नियम कानून बनाए ही जाते हैं, और हम जिस परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नियम कानून का तो बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमें खुद पॉलिसी और नियम कानून ही बनाने हैं बैठकर। तो इसीलिए यूपीएससी जैसी संस्था को हमें
एकदम से ब्लैक और व्हाइट में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्रे में देखना चाहिए। और कुछ दिन बाद इसके निष्पक्षता के रिजल्ट हमें सामने खुद देखने को मिलेंगे। हमें तैयारी से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी पूरे धूमधाम से करें। दोस्तों, मैं यूपीएससी का कोई हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक विश्वास है यूपीएससी जैसी संस्था पर कि नहीं यार, ये गलत नहीं हो सकती। फिर भी मैंने बताया कि इसमें गुंजाइश तो है ही, और कोई भी चीज आलोचना से परे नहीं है। हम तो न्यायपालिका तक पर सवाल उठा देते हैं, जबकि न्यायपालिका पूरी एक हायरार्की में बनी हुई है, आपने देखा है। हम किसी दिन इसकी हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन जब न्यायपालिका हमारी आलोचना से परे नहीं है, कई बार हम राष्ट्रपति पीएम साहब तक की आलोचना कर देते हैं, तो फिर यूपीएससी संस्था भी तो आलोचना से परे कैसे हो सकती है? इसकी आलोचना होनी ही चाहिए, ताकि इसमें पारदर्शिता बढ़े, नियम थोड़े कठोर बने, कोई और इसकी साख में सेंध ना लगा पाए। इसीलिए दोस्तों, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी में हम बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, आपके ही प्यार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नमस्कार।